नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। एसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक नए एपिसोड लेकर उपस्थित हैं सुजीत सर, जो कि पिछले 2 एपिसोड ने उन्होंने दिया है AK-47 का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आज सर बताने वाले हैं AK-47 वॉल्यूम 3। तो इसका जो नोट्स सर बनाए हैं उसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन बोर्ड पर बताएंगे। तो आज इसके लिए हमारे साथ सुजीत सर उपस्थित हैं। तो सर आपका एसपी न्यूज़ में धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप जो क्वेश्चन आप लेके आए हैं वो उसका थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा, क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए, और जो नोट बनाए हैं उसकी क्या खासियत है, हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए कैसे ये नोट्स जो है तैयारी के लिए या फिर और कंपटीशन के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, क्या मज़ेदार उसमें चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिएगा। सर, हम जो आपको AK-47 जो हमारा GS का बुक है, जिसमें पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस सभी का ट्रिक दिया हुआ है, उसी में से मैं पहला वॉल्यूम में आपको टॉपिक 1 के बारे में बताया, कुछ अनुच्छेद की जानकारी आपको दी। टॉपिक 2 में कुछ अन्य अनुच्छेद के बारे में बताया। मैंने बोला भी था कि हम आपको 100 ट्रिक बताएंगे अनुच्छेद याद करने का, आपको 200 याद हो जाएगा। बस उसी का AK-47 का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें मैं एक बहुत ही मज़ेदार तरीका से आर्टिकल बताऊंगा। 10 आर्टिकल बताऊंगा, आपको 20 आर्टिकल याद हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। थैंक यू सर, एक बार फिर से आपका तहे दिल से आभार कि एसपी न्यूज़ जो हमें इस कदर प्लेटफॉर्म एक दे रहा है, जिसमें मैं निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे दर्शकों के लिए आपके माध्यम से आपके द्वारा बनाया गया नोट्स इतना बढ़िया बढ़िया जो हमारे दर्शकों तक इजीली पहुंच रहा है। यदि कोई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो भी या देख रहे हैं, देख पा रहे हैं हमें, तो अगर उनको सर का जो ट्रिक होता है या फिर और जो बताने की शैली होता है, जो नोट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं, अगर आपको चाहिए तो इनका नंबर सर का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से इजीली बात करके सर से नोट्स मंगवा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। हेलो, मैं सुजीत कुमार, AK-47 आज वॉल्यूम 3 बता रहा हूँ, जिसमें पॉलिटिकल को एक पढ़ने का नया तरीका है, जिसमें स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के आर्टिकल को अपने याददाश्त में बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले वॉल्यूम 1 बताया, वॉल्यूम 2 बताया, आज वॉल्यूम 3 में कुछ हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमको ये जानना है, और यही चीज़ जो है वो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, इतना को आपको याद रखना है। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले हम आते हैं। अब हम देखिए, जो आर्टिकल है उसको एक सीक्वेंस में याद करेंगे। जैसे आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में है हमारा एक ग्राम पंचायत होगा, ग्राम में ग्राम पंचायत की व्यवस्था होगी, ये आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई संबंध नहीं रहेगा, न्यायपालिका कार्यपालिका का ध्यान रखेगी। ये आपको आर्टिकल 50 में है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया न्यायपालिका को। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, माने 60 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। आगे 70 में क्या है कि राष्ट्रपति के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो इसमें संसद को एक विशेष शक्ति दिया गया है। जब राष्ट्रपति के पद के बारे में कोई विवादास्पद स्थिति आ जाए, उस स्थिति में उस संबंध में संसद जो है कानून बना सकता है। आपको आर्टिकल 80 में क्या है, तो इसमें राज्यसभा के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 90 में क्या है, तो इसमें है राज्यसभा के उपसभापति का त्यागपत्र। आर्टिकल 100 में क्या है, तो आर्टिकल 100 में है संसद में कोरम की स्थिति। कोरम का अर्थ होता है गण पूर्ति,
अर्थात जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कितना परसेंट व्यक्ति का रहना जरूरी है। जैसे अगर किसी भी संसद में 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य का 1/10 भाग रहना अनिवार्य है किसी भी विधेयक को बनाने के लिए। तो हम अच्छी तरह से जान गए 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में क्या क्या है। आगे आ जाते हैं आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 जो है वो भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसको बोलते हैं महान्यायवादी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। माने केंद्र स्तर पर जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। और इसी 76 का जस्ट उल्टा होता है 165। 165 में क्या है, ये राज्य का महाधिवक्ता है। मतलब जो केंद्र स्तर पर महान्यायवादी है तो 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो 165 में एडवोकेट जनरल और 76 में आपको अटॉर्नी जनरल होगा जो सेंट्रल का होगा। आगे 148 अनुच्छेद में है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, अर्थात कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल का आर्टिकल जो है वो है 148। अब हम राज्य स्तर पर आते हैं तो राज्य स्तर पर यही होता है पैग। पैग का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंट जनरल। तो 148 का उल्टा कैग का उल्टा हो जाता है पीएजी, पैग। पैग को कोई विशेष आर्टिकल प्राप्त नहीं है, इसलिए कि ये कैग के अंतर्गत काम करता है। आगे आ जाते हैं हम, देखिए आर्टिकल 43। तो 43 में क्या है कि मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी क्या होना चाहिए। माने कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका जितना घंटा है उसके हिसाब से उसके कितनी मजदूरी होनी चाहिए, ये आर्टिकल 43 में है। माने एक न्यूनतम मजदूरी, माने इससे कम मजदूर का वेतन नहीं हो सकता है, ये 143 में है। उसके बाद हम लोग देखिए इसी में जस्ट 100 जोड़ते हैं तो आ जाता है आपको 143। 143 में है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श देने की शक्ति। लेकिन राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश से परामर्श मांगेगा तभी परामर्श सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दे सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को इस संबंध में कोई परामर्श नहीं देना है तो वह इनकार कर सकता है। आगे 243, 100 और बढ़ जाएंगे तो 243 में है, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है, नगर निगम के बारे में कहा गया है और नगर पालिका के बारे में कहा गया है। अर्थात सहकारी संस्था जो है भारत में वो 243 को प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका ये 243 में आता है। 343 में क्या आता है, तो 343 में है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी, यह 243 में आता है। बराबर पूछा जाता है, मैजिकल वर्ड है 343, इसमें है देश की जो राजभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी होगी। आगे हम आ जाते हैं, देखिए ये 324 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 आर्टिकल में है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। माने भारत में जो मत प्रणाली शुरू किया गया है, जो चुनाव आयोग करता है, तो भारत का चुनाव आयोग होगा, वो 324 में है। 326 में है कि हम वोट जो देने जाते हैं, माने मत देने का अधिकार किसी भी जनता को है, वो 326 आर्टिकल में आता है। और 368 आर्टिकल है संविधान संशोधन। जब संविधान में संशोधन करना होता है, किसी बात पर कोई विवाद होता है, किसी विधेयक पर विवाद होता है, तो हम 368 का इस्तेमाल करके संविधान में संशोधन करते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम में फिर अगले क्लास में हम इसका वॉल्यूम 4 कराएंगे, टॉपिक 4 होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।